अगर आपका यूरिन फोमी है यानी कि आपके पेशाब में झाग है तो ये बहुत मामूली सी बात से लेके बड़ी खतरे वाली बात तक हो सकती है। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप अपने पेशाब में या अपने किसी प्यारे के पेशाब में झाग नोटिस करें तो आपने उसके साथ कैसे डील करना है ताकि ना ही आप उसको मुकम्मल तौर पे इग्नोर करें और ना ही इसको नोट करके बहुत परेशान होकर और बीमार हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैस ज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सल्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपने नेफ्रोलॉजी सीट से, अपने घर वाले स्टूडियो से। और ये हमारी घर वाले स्टूडियो से इस चक्कर की लास्ट एपिसोड है। इसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड करेंगे अपने ट्रैवल स्टूडियो से। पिछले दिनों हमने एक और सर्वे किया जिसमें मैंने व्यूअर से पूछा कि उनको पेशाब में कौन सी अलामत सबसे ख़तरनाक लगती है या महसूस होती है। हमारी 4 ऑप्शंस थी: लाइट कलर यूरिन, डार्क कलर यूरिन, फोमी यूरिन या रेड यूरिन। तकरीबन 60 से 65% लोगों ने वोट दिया कि फोमी यूरिन, जो बात किसी हद तक ठीक है। लेकिन टोटल वोट थे 114 और उनमें से तकरीबन 40% ने कहा कि रेड यूरिन और बहुत ही कम लोगों ने कहा डार्क या लाइट कलर यूरिन। फोमी यूरिन की अपनी अहमियत है लेकिन बाकी 3 भी बड़े अहम हैं। उनमें लाइट कलर यूरिन बाज़ औक़ात इंडिकेट करता है कि आपका गुर्दा मुकम्मल फेल हो चुका है। जो डार्क कलर यूरिन है सबसे कॉमन तो वो डिहाइड्रेशन की वजह से है, लेकिन गुर्दे के मर्ज के बारे में भी वो बहुत कुछ बता सकता है। और तीसरा जो रेड कलर यूरिन जिसमें यूजुअली ब्लड होता है वो तो एक अलग एपिसोड है जो कि हम ट्रैवल स्टूडियो से करेंगे। वापस हम आते हैं फोमी यूरिन की तरफ। फोमी यूरिन को लेकर परेशान होने से पहले आपने इस इंफॉर्मेशन को जहन में रखना है। सबसे कॉमन कॉजेज जो कि खतरनाक नहीं है, आपका कंसंट्रेटेड यूरिन जो कि डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है और अर्ली मॉर्निंग सैंपल भी हो सकता है क्योंकि ओवरनाइट आपका यूरिन कंसंट्रेटेड हो चुका होता है। उसमें वेस्ट मटेरियल, शुगर, प्रोटीन अपने मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुके होते हैं और जब आप उस पेशाब को करते हैं तो वो बाज़ का झाग बनाता है। उसके बाद दूसरा बड़ा ही कॉमन काज है हमारे डिटर्जेंट टॉयलेट्स में। और आपने याद रखना है कि जो हम डिटर्जेंट, सोप, शैम्पू वगैरह टॉयलेट साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं लिक्विड, वो बाज़ औक़ात बिल्कुल गायब नहीं हो जाता, वहाँ काफ़ी घंटों, काफ़ी दिनों तक रहता है। तो वो आपके पेशाब की वजह से झाग पानी में ज़्यादा बना सकता है जिसकी वजह से आप अननेसेसरली परेशान हो जाते हैं। बाज़ औक़ात रिसर्च कहती है कि बहुत जल्दबाजी में पेशाब करने से आपके पेशाब में झाग बन सकती है क्योंकि एयर बबल की मूवमेंट इस तरह होती है पेशाब में कि थोड़े बहुत बबल बन सकते हैं। प्रोस्टेट के इश्यू और रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन या यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की वजह से भी बाज़ औक़ात पेशाब के बार बार उस तंग जगह में से गुजरने की वजह से बबल्स बन सकते हैं आपके यूरिन में। फिर ग्लूकोज, बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि अगर ग्लूकोज की क्वांटिटी ज़्यादा हो यूरिन में तो वो भी बबल बना देती है। ये कुछ बड़े कॉमन कॉजेज़ हैं। कुछ मेडिकेशन, कुछ खुराकें आपको मिल जाएंगी रिसर्च में, इंटरनेट में, कि जो आपके पेशाब में झाग बना सकती हैं। लेकिन अगर आपको पेशाब में झाग नज़र आए और ये चीज़ें हों, आप रिमूव भी कर लें, उसके बावजूद इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इसको मिस कर देंगे तो हो सकता है कि आपका गुर्दा बहुत खतरे में हो। अब वो खतरे वाली क्या चीज़ है? हमारा सबसे मशहूर ज़माना प्रोटीन इन द यूरिन। उसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, सबसे पहले जो प्रोटीन वाली झाग होती है पेशाब में वो काफ़ी मिनट्स तक रहती है, खुद ब खुद नहीं जाती, कम हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता अगर आप उस पेशाब को कमोड में छोड़ देंगे तो, लेकिन टाइम लगता है। जो नॉर्मल यूरिन है उसकी झाग फ़ौरन ख़त्म हो जाती है, यूजुअली विद इन अ मिनट। फिर कुछ लोग इस झाग को कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं प्रोटीन की क्वांटिटी के साथ जिसका कि कोई लेना देना नहीं है। हाँ, नॉर्मली लॉजिक यही कहती है कि अगर आपके पेशाब में ज़्यादा प्रोटीन है तो ज़्यादा झाग बनेगी, कम प्रोटीन है तो कम झाग बनेगी, लेकिन ये चीज़ें कंफर्म नहीं है। बाज़ औक़ात आपके पेशाब में बिल्कुल झाग नहीं होती और बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा झाग होती है, प्रोटीन पेशाब में प्रोपोर्शनेटली उतना ज़्यादा नहीं होता। अब आप उसको लेके कैसे चलेंगे? आप सिंपल अपना आरएफटी करवाएंगे, मेक श्योर करेंगे कि आपके क्रिएटिनिन का क्या नंबर है क्योंकि उससे आपको किडनी की स्टेज का पता चलेगा। और अगर नॉर्मल है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप अपने यूरिन में प्रोटीन को चेक करेंगे।
उसके लिए सबसे पहले आप सिंपल यूरिन एनालिसिस वाला टेस्ट करवाएंगे। और अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, मोटापा नहीं है, आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है और आपका यूरिन नेगेटिव है प्रोटीन के सिलसिले में, तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं, इसको कुछ महीनों बाद दोबारा रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको इन सारे मसाइल में से कुछ है और आपका यूरिन नेगेटिव भी आ गया है प्रोटीन के लिए, लेकिन आपको झाग बनती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, फोर्स करूँगा कि आपने लाजमी यूरिन का स्पेसिफिक प्रोटीन वाला टेस्ट करवा लेना है। वो हमारे पास 3 टेस्ट होते हैं। एक सेपरेट एपिसोड में मैं उनको बड़ा डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, थंबनेल जहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। और वो 3 टेस्ट हैं हमारे यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो, यूरिन प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशियो या 24 आवर यूरिन प्रोटीन। इनके रेट्स भी तकरीबन मिलते जुलते हैं, कोई एक दूसरे से बेहतर नहीं है। जो आपके लिए कन्वीनियंट है, जो आपकी करीबी लैब में अवेलेबल है, आपने वो टेस्ट करवा लेना है। वो आपको प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दे सकता है कि आपके पेशाब में कितना प्रोटीन है और उस प्रोटीन से आपको आइडिया होगा कि किस किस्म का मसला हो सकता है। अब ये प्रोटीन बहुत मामूली हो सकता है, 30 मिलीग्राम से 300 मिलीग्राम के दरमियान अगर आप एल्ब्यूमिन की शक्ल में चेक करें, और ये बहुत ज़्यादा हो सकता है 300 मिलीग्राम से ज़्यादा। डॉक्टर आपका प्रोटीन क्वांटिफाई करेगा, इसको हम प्रोटीन क्वांटिफिकेशन कहते हैं कि आपके पेशाब में प्रोटीन की कितनी मिकदार है, ये हमने चेक कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट फिर डायग्नोसिस बनेगा कि इस प्रोटीन की वजह क्या है। डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है या कुछ और ही चक्कर है। तो उसके लिए हो सकता है डॉक्टर को आपके और फर्दर ब्लड टेस्ट करवाने पड़ें, जिसको ऑटोइम्यून वर्कअप करते हैं। बाज़ औक़ात बायोप्सी भी करवानी पड़ती है, वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोटीन कितनी मिकदार में जा रहा है और उसको दवाइयों से कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपके पेशाब में झाग नज़र आने के बाद होनी चाहिए। एपिसोड को समराइज़ करते हैं। पेशाब में झाग को देखते ही परेशान हो जाना, गिर जाना बिल्कुल सही नहीं है। आपने इसको तरीके से लेके चलना है। आपने प्रोटीन को यूरिन एनालिसिस के थ्रू चेक करना है कि ये झाग पेशाब में प्रोटीन की वजह से तो नहीं है। सिंपल चीप से टेस्ट अवेलेबल हैं, आपकी नेक्स्ट गली सड़क में अवेलेबल हैं, आपने उसको चेक करना है। अगर तो पेशाब में प्रोटीन है, फिर आप उसके और स्पेसिफिक टेस्ट करेंगे कितना है, फिर आप टेस्ट करेंगे कि क्यों है और फिर उसका इलाज होगा। और अगर आपके यूरिन में प्रोटीन नहीं आता, आप बाकी ओवरऑल हेल्दी हैं, तो आप उसको डिसमिस कर सकते हैं। 3-6 महीने बाद दोबारा चेक कर सकते हैं और मेक श्योर कर सकते हैं कि आपके पेशाब में झाग की वजह प्रोटीन नहीं है, कुछ और चीज़ है। पेशाब के झाग के बारे में आपका क्या व्यू था? अगर आप उसको ख़तरनाक समझते थे और आपको कभी झाग देखने को मिली, पेशाब में फोमी यूरिन देखने को मिला, आपने उसको कैसे डील किया? आपकी ओपिनियन का इंतज़ार रहेगा। और अगली एपिसोड हम इससे भी इंटरेस्टिंग करने वाले हैं, क्योंकि रेड सेल यूरिन में मैंने देखा है कि मरीज़ों को यहाँ बहुत परेशान कर देते हैं या मरीज़ उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, हालांकि कोई ख़तरनाक मर्ज़ अंदर छुपा हो सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।